तो यहाँ भुसावल में एक ट्रेनिंग में था, तो वहाँ पास में एक लॉन्ड्री थी, कुछ कपड़े लेके गया तो वहाँ प्रेस करवाने, तो लॉन्ड्री वहाँ से लौटा तो बगल में एक मंदिर था, वो मंदिर चौकोर था। तो वो बड़ी बढ़िया भजन चल रही थी, बहुत सुंदर भजन। तो जाके हाँ, कपड़ा में ले आया तो लॉन्ड्री बंद थी, तो कपड़ा रूम में रखा, फिर गया वापस की भजन सुने। धूप थी बाहर आउटसाइड, उसी धूप पे लेट जाएंगे, भजन सुनेंगे बढ़िया। लेकिन वो भजन तो बंद हो गई थी। तो मैं अंदर गया, देखें कैसा है, क्या मंदिर है। देखा तो गेट में घुसते ही राम के बारे में चित्र स्केचेस बने हुए रखे हुए, जन्म से लेकर के पूरा कहानी ये राम के। तो मैं राम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, रामायण में भी नहीं है, लेकिन ये जो चित्र बना था इसके कारण इसको एक एक को देखता मैं गया। ऐसे चौकोर था वो, ऐसे वहां जो ऐसे मुड़ा तो बीच में शिरडी वाले बाबा, इनके प्रति कभी मेरा ना कोई अच्छा भाव था ना बुरा भाव था, कोई मतलब ही नहीं। वो बीच में वो उनका बैठा हुआ था, मूर्ति रख से जैसे किया था। तो अक्सर उनकी मूर्ति ऐसे रखते हैं कि पीछे कुछ सफेद सफेद रहता है। तो जैसे वहाँ सामने गया तो ऐसे वो एकदम वो जीसस जैसा ऐसे देखने लगे आंखों में। मैं भी खड़ा हो गया और वैसे ही रोशनी आ रही उनकी आंखों से, हमारी आंखों में वैसे आंसू गिर रहे। करीब 40 मिनट तक ऐसा हुआ। उसके बाद फिर वो अलग हुए, तो मैं बैठ गया वहीं। बाहर इतनी ऊर्जा नहीं रह गई थी, चल रहे हैं। बैठ गया, 30-40 मिनट बैठा भी रहा। उसके बाद धीरे से उठा चलने को, तो पुजारी महाराज आके मेरे पैर छुए और कुछ प्रसाद दिए। उसके बाद धीरे धीरे चला गया, फिर इस तरफ का चित्र नहीं देखा। तो ऐसा शिरडी वालों से मेरा हुआ था। जी जी। और उसके बाद HWL पूजा एक थे लखनऊ में, हरिवंश लाल पूजा। और हमारा एक दोस्त था डॉक्टर राकेश भारती, PhD किया उसके ऊपर। तो उसने मैं इनवाइट किया 3 दिन के लिए, इसके यहाँ गया था 29, 30, 31 फरवरी 1991। तो इसने शाम को बोला कि पूजा जी के यहाँ चले। बोला पूजा जी कौन है? बोले बुद्ध पुरुष जैसा काम कर रहे हैं। तो बोला यार हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में। तो बोला नहीं, अभी पूना गया था कुछ पिछले दिनों, तो जिसको भी मालूम है लखनऊ से उससे पूछे पूजा जी क्या सही में एनलाइटन है, शहर में रहते हैं कि बाहर रहते हैं। तब नीलम वहाँ सेक्रेटरी थी, नीलम भी थी। तो नीलम ने भी पूछा, तो हम बोला ऐसा है तो मैं चलूँगा। बेचारे कुर्सी छोड़ के तो आएंगे नहीं, यहाँ देखने, जरूर चलूँगा। तो अगले दिन सुबह हम दोनों गए वहाँ पूजा जी के यहाँ। तो ऐसे लंबा सा, हम समझते हैं इतना लंबा हॉल रहा होगा, चौड़ाई में थोड़ा सा चाहे 1 फीट कम ही रहा हो, 40-45 लोग 50 लोग बैठ सकते। तो वहाँ सब ओशो के सन्यासी थे, 100% वेस्टर्न, इंडियन एक भी नहीं। इंडियन हम राकेश जाके बैठे थे, इंडियन और कोई नहीं थे। लास्ट वाली उस पर कुशन पे बैठे हम, और उसके पीछे एक बेंच भी रखी थी, उस पर कुछ लोग बैठे थे। तो जब पूजा जी इधर से आए बाई तरफ से, इस तरफ से जहाँ रहते थे अंदर से, साधारण सा कुर्ता, साधारण सा पायजामा पहने, लंबे से। तो 4-5 कदम ही चले थे तो हमने बगल में राकेश को कहा कि आई लव दिस मैन। उसके बाद फिर आके बैठे, कोई पैर छू रहा है, कोई हाथ से प्रणाम कर रहा है, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही आके बैठ रहा है एक जैसा, एकदम छोटे बच्चों जैसा, स्माइल बस। उसके बाद में लेक्चर शुरू हुआ उनका। लेक्चर दिए, हाँ 4-5 मिनट हो गया तब मैंने इसके कान में बोला मेरे हिसाब से 100% एनलाइटन है। दूसरे वो शब्दों से में मालूम पड़ जाता है कि आदमी दूसरे जगत का है या इस जगत का है, कैसा भी बोल रहे। लैंग्वेज तो यही है, हिंदी या इंग्लिश, लेकिन वो पता चल जाता है कि कहाँ से बोल रहा है। तो अब छुप नहीं सकता बुद्ध पुरुष मुझसे कोई। तो वहाँ हाँ गेट से निकलते हुए मैंने कहा ही इज 100% एनलाइटेंड बट आई एम फिनिश्ड विद हिम, ये कह के चले आए, घर गए। तो इसने कहा, दूसरे दिन इसने कहा कि वो एक उनका मित्र आया था, स्वामी प्रकाश यात्री कानपुर से,
तो बोले प्रकाश यात्री हमारा बचपन के दोस्त है, मालूम है? मतलब हाँ पता है। तो बोले आया है पूजा जी को मिलने के लिए, अभी तक मिला नहीं, पहली बार आया। तो हम लोग पहली बार आए, जाओ दोनों मिल आओ। हम तो ना जाएंगे नहीं। तो एक तीसरे बैठे थे कैप्टन रिटायर्ड स्वामी ध्यान प्रेम भारती, लखनऊ में भी सेटल है। तो उन्होंने कहा हम भी चलेंगे। तो हम बोला यार सबको ही जाओगे तो मैं क्या करूँगा अकेले। मैं भी चलूँगा, लेकिन आराम से चले, अपन ब्रेक में चलें। फरवरी की 30 तारीख थी, ठंडी थी थोड़ा। तो हमने कहा आराम से नहाएं ब्रेक में, और उसके बाद नाश्ता वास्ता करें, फिर सेकंड हाफ में चलते हैं। ये तीनों हमें रेस्पेक्ट करते थे, तो मैंने हाँ ठीक है चलो। तो नाश्ता वास्ता करके वहाँ से चले। तो वहाँ चले, गेट पे जैसे घुसे तो राकेश ने बताया कि वो जो खड़े ना वो पूजा जी के बेटे हैं, रहे होंगे 45 साल के, 40-45 के, तो 50 के जो भी। तो हम लोग पक्का बोले 100%। तो हम गए, उनसे नमस्ते किए, और हमने कहा कि हम कल एक प्रश्न पूछे थे पूजा जी से, बहुत प्यारा सा जवाब दिया था, तो क्या व्यक्तिगत मिल सकते हैं अभी? तो ब्रेक का टाइम था वही। तो बोले मैं पूछ के आता हूँ, बताता हूँ। अच्छा, मैं इससे कहता था ही 100% इनलाइटमेंट, बट ही इज ओनली लव। जैसे ओशो है, ओशो इज फायर एंड लव एंड एवरीथिंग, लेकिन ये फायर वायर नहीं जानते, सिर्फ प्रेम प्रेम से भरे हुए। तो उस दिन क्या वो आए खबर लेके कि हाँ ठीक है जाइए मिल लीजिए। तो मिलने को गए तो हम तो अपने लिए टाइम मांगे थे टाइम, लेकिन ये 3 मेरे साथ थे। तो 1-2 तो पूजा जी कहे कम भारती, तो जिस पलंग में बैठे थे उसी में मैं भी बैठ गया, और प्रणाम करके ऐसे ये तीनों आए, चरण छुए। एक मैट बिछी थी फर्श पे, तो उसी मैट पे बैठ गए तीनों। चौथा घुस रहा था कोई, जो कि मेरे साथ नहीं था। गौर करिए जरा, चौथा जो है मेरे साथ नहीं था, एक वॉलंटियर वहां खड़ा था। तो जय कृष्णमूर्ति ने कहा कि स्टॉप नाउ। तो स्टॉप नाउ कहा सिंगुली से, तो वो जो फायर था वो भी दिखाई पड़ गया हमें कि फायर भी है। समझे कि नहीं? नहीं समझे। उंगली स्टॉप नाउ, रुक गया। वो मेरे साथ नहीं था, और मेरे साथ जो थे तीनों आने दिया। तो और भारती कैसे हो? तो हमने बताया, हमने कहा भगवान हमारा दोनों एक पैर जो है इतना बर्निंग होती है, पंजे में इतना बर्निंग होती है कि सारे क्रीम फेल है। सोना होता है तो दोनों में नेपकिन लपेट के रैप करके गीला नेपकिन, तब सोते हैं। तो बोले कि जहाँ तक जितने भी स्क्रिप्ट मैंने पढ़े हैं, देखिए गैर बुद्ध होता तो ऐसा बात करता जैसे कि वो खुद अपनी अथॉरिटी सब बोल रहा है। एक बुद्ध फिक्र नहीं करता। उन्होंने कहा कि मैंने जितने स्क्रिप्ट पढ़े हैं तो सिर्फ कबीर को पैर जलता था, वो कबीर के पैर में जलन होती थी। नेवर माइंड, लेट इट बर्न कंप्लीटली, डोंट वरी। हमने कहा ओके थैंक यू। हमने कहा बस फिर चलते हैं, टाइम हो गया बैठने का आपका, लोग बैठे। बोले यस। तो हम फिर गए, हम लोग इधर से जाके उधर बैठे, और इधर तो सब बैठ चुके थे ना बिल्कुल। हम लोग ब्रेक के एंड तक पहुंचे थे करीब करीब ना, तो इसलिए तो वहाँ पे रुके, सुने। तो वहाँ पे क्या हुआ कि नहीं, एक चीज भूल गया मैं। हाँ, दूसरे दिन ही वहाँ बैठे बैठे ही ये तो मालूम वो तीसरे दिन की बात है, दूसरे दिन बता गया। 3 दिन थे, तीनों दिन गए थे, तो तीसरे दिन की बात जो बता गया। दूसरे दिन की बात यह है कि इन्होंने कहा कि एक सेंटर चलाता हूँ ओशो के पास में, भगवान श्री का, चलेंगे? हम तो जरूर चलेंगे। 6-7 लोग आते हैं, बोले डायनेमिक करने, बोले चलेंगे। गए वहाँ तो हमसे बोल दिया डायनेमिक करवाइए, तो हमने ध्यान करवाया। और चौथे चरण में मैं खुद बहुत गहरे शांति में चला गया। फिर उसके बाद हम कब खत्म हुआ 5वां चरण में से, कब फिर समोसे जलेबी की महक हो रही है खाने से। फिर गए हम तो उसी शांति पर रहने का दिल था। फिर कुछ देर बाद हमें लगा ऐसा ना हो कोई इंतजार कर रहा हो कि हमसे मिल ले तब जाए। तो फिर हमने 10-20 गहरी सांसें ली और बाहर आए। तो सही में एक कपल जो है, जो कि दोनों अलग अलग बैंकों में सर्विस करते थे, पति भी पत्नी भी, तो जब जस्ट वेटिंग कि हम ध्यान के बाहर आए तो मिल के तब जाए। तो वो हमसे मिले, फिर गए, और इन्होंने इशारा किया, जलेबी और हमारे हिस्से के समोसा रखा था। तो
नोखामा। शांति इतनी रहती है ना, शांति इसको कहते हैं जिसमें जो बोलते हैं ना होंठ भी ऐसे हिलता है ना, तो वो शांति से विपरीत है, उल्टी है, उल्टा है, बोल भी नहीं सकते, शांति में रहते टू कम आउट टू स्पीक। तो इन्होंने कहा कि जब हमने मना किया खाने को इशारा, तो बोले फिर चले वहाँ पूजा जी के यहाँ। तो मैंने बड़ी सी आँख निकाल के देखा इनको, लेकिन ये नहीं समझे। यही तो है, उस रोज देखते थे मैं समझ जाते थे क्या चाहते हैं। That is why I have been so close to him. That is why he trusted me so much. इतना विश्वास। तो ये नहीं समझा इसने, तो फिर से बोला कि चलाए फिर। तो फिर हमने ढीला छोड़ दिया आँख को, चलने पे जो होता। गए फिर वहाँ गए तो 4-6 मिनट बोले होंगे, बोल रहे तो हमने एक कागज निकाला जिसमें प्रश्न लिखा कि रेस्पेक्टेड पूजा जी, I do not know what should I ask you. आदरणीय पूजा जी, मैं नहीं समझ पाता कि आपसे मैं क्या पूछूं, but I would love to hear you say something for me. स्वामी आगे भारती। तो ये तो नहीं समझ में आता कि आपसे क्या पूछूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ मेरे लिए बोलें, कुछ कहें। स्वामी आगे भारती। तो पहला सेशन खत्म हो गया, उसको नहीं लिया। और हाँ, हमने उसको फोल्ड करके सामने वाले को दिया, उसने उसको जा करके वहाँ तक पहुँच गया, उन्होंने बाई तरफ रख लिया इसे। तो ब्रेक में उठे गए वहाँ, तो बाहर निकले तो हम लोग चला जाए, तो बोले वो लिख के भेजा है शायद सेकंड हाफ में लें। हमला उसमें ना तो कोई प्रॉब्लम है ना कोई क्वेश्चन है, उसके लिए रुका जाए तो मेरे समझ नहीं आता। तो बोले, तब उसने बोला कि हम एक सेंटर चलाते हैं 5 मिनट। अरे हमने कहा ठीक ठीक। तो हम 45 मिनट तक उनका सेंटर का प्रचार करते रहे। पश्चिमी लोगों, सब पश्चिमी सन्यासिनी थी। तो हमने कहा कभी वहाँ भी आके बैठिए, कुछ एनर्जी दीजिए। आए थे तो 4 लोग गए भी थे। ये सब बातें हुई। तो जब बैठे पूरा हो गया, सेकंड सेशन चालू होने लगा, तो हमने सोचा चलो अब तो रुक ही गए हैं, तो देख ले सही में हो सकता है कि उसको ले ही ले, क्या कहते हैं सुनते हैं। तो बैठ गए सेकंड सेशन में। तभी मालूम हुआ सेकंड सेशन उसका क्या होता है। लेटर्स देश विदेश जहाँ से भी आए रहते हैं सब पढ़ते हैं, बच्चे जैसे सब हंसते हैं, सब मजा लेते हैं सारे लोग देश जो आए। तो वहाँ सेकंड सेशन में आए तो वही कागज रखा था, सही में उसी को उठाया उन्होंने। अब तो जरा में 10 सेकंड में पढ़ लेने की बात थी, 5 सेकंड में, लेकिन 1-1.5 मिनट तक उसको देखते रहे। फिर बोले हुई स्वामी भारती। तो हमने कहा सर। तो हमें भी कहा 1.5 मिनट देखा। तो उसके बाद बोला कि प्लीज डू नॉट एक्टिवेट योर माइंड। अपना मन जबरदस्ती ना चलाएं। यू आर ऑलरेडी इन द स्टेट ऑफ नो माइंड। आप पहले ही नो माइंड की दशा में हैं। योर वर्क इज फिनिश्ड। माई कंग्रेचुलेशंस एंड आई गो डाउन इन फ्रंट ऑफ यू। कह के हाथ जोड़े से, और हमारा भी वहाँ हाथ जोड़ा एक साथ साइमल्टेनियस, जैसे एक स्विच से 2 पंखे चले, ऐसे जब उन्होंने ऐसे किया हमारा भी ऐसे हुआ एक साथ। मतलब कि हिंदी में बता दें कि कृपया मन को जबरदस्ती ना चलाएं। आप ऑलरेडी मन की दशा के ऊपर हैं, आपका कार्य पूरा हो चुका है। मेरी बधाइयाँ, शुभकामनाएं, और मैं आपको नमन करता हूँ। झुक गए सब, ऐसा हुआ।